जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिस लड़का या लड़की के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के निमित्त आज हम लेकर आए हैं गुरुवार की रात्रि में करने वाला एक बहुत ही सरल उपाय, लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय है। इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में थोड़ा सा बस अंतर इतना है कि यदि आप लड़की के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो गुरुवार की रात्रि में आपको थोड़ा सा हल्दी का घोल बना के रखना है, उसकी जरूरत पड़ेगी। और यदि लड़के के लिए कर रहे हैं यह उपाय तो आपको थोड़ा सा 2-3 चम्मच दही की जरूरत पड़ेगी और घर की एक पुरानी झाड़ू, जिसे माँ भी यह उपाय कर सकती है, पिता कर सकते हैं अथवा बच्चे स्वयं भी अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको इसमें बस 3 सामग्री चाहिए पड़ेगी। तो गुरुवार की रात्रि में सोने से पहले यह उपाय आपको करना है। आइए उपाय की बात करें, इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें या फिर जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो गुरुवार की रात्रि में आपको एक पुरानी झाड़ू की जरूरत पड़ेगी, वह भी सींग वाली झाड़ू, बांस की झाड़ू आपको जरूरत पड़ेगी। झाड़ू आपको फूल वाली नहीं लेना, झाड़ू पुरानी लेना है और माँ अपने बच्चों के निमित्त यह उपाय कर सकती है या पिता या बच्चे स्वयं भी। तो इस पुरानी झाड़ू को आपके अपने घर की पूर्व दिशा में रखना है या फिर ईशान कोण में रखना है, पूर्व और उत्तर का कोना जैसी आपको सुविधा हो, पूर्व दिशा में रखें या ईशान कोण में रखें। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय यदि आप लड़की के लिए कर रहे हैं या लड़की स्वयं कर रही है तो आपको एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी लेकर, हल्दी पाउडर, उसमें 3-4 चम्मच पानी मिला लें, उसका घोल बना लेना और उस झाड़ू पर छिटकना है और अपनी कामना कहना है और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का आपको ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप अपनी कामना कहें, अपनी विश बोलें। और यदि यह उपाय आप अपने लड़के के लिए कर रहे हैं, लड़का स्वयं अपने लिए कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा दही की जरूरत पड़ेगी। 1-2 चम्मच दही आप डाल लें और वो झाड़ू पर आप थोड़ा सा छींटा मारते हुए दही का और अपनी विश बोलें और आपको शुक्रदेव का आपको ध्यान करना है। आप जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भगवान या देवगुरु बृहस्पति गुरु ये लड़की के विवाह के कारक होते हैं और बच्चों के विवाह के कारक होते हैं शुक्रदेव, तो उनके लिए ये दही का उपयोग किया जाता है, सफेद वस्तु का प्रयोग किया जाता है। और हल्दी गुरु का प्रतीक है, तो लड़की के लिए हल्दी का उपयोग किया है। बस इस बात का ध्यान रखें कि बेटा या बेटी, बस इतना उपाय करने में अंतर है कि लड़की के लिए कर रहे हैं तो आप हल्दी के घोल का छींटा मारें और लड़के के लिए कर रहे हैं तो दही का छींटा मारें और आपको शुक्रदेव का ध्यान करना है और लड़की के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान, बस इतना करना है। और अपनी विश बोलकर प्रणाम करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, और समझ लो लक्ष्मी के रूप में झाड़ू, तो यह झाड़ू को प्रणाम हो गया। तो इतना करने के बाद आप शयन करें और दूसरे दिन सुबह को यानी शुक्रवार को, ये गुरुवार की रात्रि में आपने इतना उपाय किया और शुक्रवार की सुबह
आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले, थोड़ा लेट भी हो सकते हुआ आपकी सुविधा है, लेकिन कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ जाएं। और इस झाड़ू को लेकर आपको किसी भी सुनसान जगह अथवा किसी भी चौराहे के आसपास आपको छोड़कर आना है। और घर से निकलने के पहले एक छोटी बाल्टी और मग्घा में थोड़ा सा 1-2 मग पानी रख करके आपको जाना है, क्योंकि वापस आते समय आपको मुंह हाथ धो करके और पैर धो करके अंदर आना है, इस बात का ध्यान रखें। तो वह पानी आप पहले से गेट के पास रख के जाएं और किसी को डिस्टर्ब न करें, किसी से बात न करें, किसी से बोले नहीं, किसी को बताएं नहीं, चुपचाप आपको जाना है और झाड़ू को किसी चौराहे के किनारे और या फिर किसी निर्जन सुनसान स्थान पर आपको छोड़कर आना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब झाड़ू आप वहां छोड़ते डाल कहीं भी रखें तो उसकी जो रस्सी बंधी रहती है या प्लास्टिक का वो चढ़ा रहता है उस पर कवर, उसको थोड़ा सा ढीला कर दें। झाड़ू को बगराना नहीं है, आपको फैलाना नहीं है, आपको केवल उसकी रस्सी या उसका प्लास्टिक कवर बस ढीला करके वहां रख देना है और प्रणाम करना है। लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करना है, शुक्रदेव को प्रणाम करना है और अपनी कामना बोलना है। और बस इतना करने के पश्चात आपको अपने घर वापस आ जाना है। और जो आप पानी रख कर गए थे मग बाल्टी में, तो हाथ पैर धो करके और अपने ऊपर छींटा लगा करके और फिर आपको अंदर आना है। और इसके पश्चात आपको फिर थोड़ी सी गौ सेवा करना है, यानी घर की जो पहली रोटी बनती है उसमें एक गुड़ की डली रख करके गाय माता को आपको खिलाना है और अपनी कामना कहना है। साथियों, यह उपाय आपको केवल एक ही बार करना है। ऐसा करने से बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न बाधा और कुंडली में बने हुए दोष का शमन होगा, निवारण होगा और बहुत जल्द गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे। और जब गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये बहुत ही सरल लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय है। आप जानते हैं कि दीपावली में लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं और या धनतेरस में और जो है शुभ वस्तुएं और मंगलकारी वस्तुएं, धन को बढ़ाने वाली वस्तुएं हम सभी खरीदते हैं, सोना चांदी या कोई भी धातु खरीदते हैं, लेकिन झाड़ू जरूर लेकर आते हैं। तो झाड़ू में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी का रूप होती है। तो यह घर की पुरानी झाड़ू रखने से बच्चों की विवाह में बने हुए सभी प्रकार के विघ्न बाधा और दोषों का निवारण होगा और कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे। यह इस उपाय का लॉजिक है। और जब गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आपको जरूर लिखना है या फिर जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना है, यानी कमेंट जरूर करें, चाहे कोई प्रश्न के माध्यम से करें अथवा भगवान का नाम लें। जय श्री कृष्णा राधे राधे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपने आसपास यदि कोई बेटा या बेटी ऐसे जिसके विवाह में देरी चल रही है तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।